बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा सम्राट विक्रमसेन था। सम्राट विक्रमसेन बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी या भूखा न रहे। सम्राट की एक आदत बहुत अलग थी। वे रात के समय साधारण कपड़े पहनकर, भेष बदलकर नगर में निकल पड़ते थे। वे गलियों, बाजारों और बस्तियों में घूमते और लोगों की समस्याएं समझते थे। एक रात की बात है। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा नगर सो चुका था। सम्राट विक्रमसेन चुपचाप नगर की एक पुरानी गली से गुजर रहे थे। तभी उन्हें 4 लोगों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। सम्राट पास जाकर छाया में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि 4 चोर आपस में बात कर रहे थे। उनके नाम थे माधव, धीरज, सूरज और करण। चारों किसी बड़े खजाने को लूटने की योजना बना रहे थे। सम्राट ने सोचा कि क्यों न इनसे बात की जाए। वे एक साधारण यात्री बनकर उनके पास पहुंचे और बोले, भाइयों, लगता है तुम लोग कोई बड़ा काम करने की तैयारी कर रहे हो। चोर पहले तो चौंक गए, फिर जब उन्होंने देखा कि सामने एक साधारण आदमी है तो शांत हो गए। माधव ने पूछा, तुम कौन हो? सम्राट मुस्कुराए और बोले, मैं भी तुम्हारी तरह किस्मत आजमाने वाला आदमी हूं। अगर साथ ले जाओ तो शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। चोरों को ये बात पसंद आई। उन्होंने सोचा कि एक आदमी और साथ हो जाएगा तो काम आसान होगा। थोड़ी देर बाद सूरज बोला, मेरे पास एक खास शक्ति है। मैं सूंघकर बता सकता हूं कि खजाना कहाँ छिपा है। माधव बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूं। अगर कोई कुत्ता या घोड़ा खतरे की खबर दे तो मैं समझ जाता हूं। करण गर्व से बोला, मैं किसी भी ताले को खोल सकता हूं। अंत में धीरज बोला, मैं अंधेरे में भी किसी को पहचान सकता हूं। सम्राट ये सब सुनकर मन ही मन हैरान हुए। उन्होंने सोचा, ये लोग चोर जरूर हैं, लेकिन इनके पास अनोखी प्रतिभा है। फिर सम्राट बोले, अगर सच में बड़ा काम करना है तो जंगल के पास एक पुराना किला है। कहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना छिपा है। चारों चोर लालच में आ गए और सब उस किले की ओर चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे किले तक पहुंचे। सूरज ने जमीन सूंघकर कहा, हाँ, यहाँ खजाना जरूर है। करण ने ताला खोला और सब अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक मशालें जल उठीं और चारों ओर सैनिक खड़े हो गए। चारों चोर डर गए। तभी वो साधारण आदमी आगे बढ़ा और अपना भेष उतार दिया। वो और कोई नहीं बल्कि सम्राट विक्रमसेन थे। चारों चोर घुटनों पर गिर पड़े और बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास अद्भुत गुण हैं। अगर तुम चाहो तो इन्हें चोरी में नहीं बल्कि राज्य की रक्षा में लगा सकते हो। चारों चोरों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने वचन दिया कि अब वे कभी चोरी नहीं करेंगे। सम्राट ने उन्हें अपने राज्य में काम दे दिया। सूरज को खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी मिली। माधव को हाथियों और घोड़ों की देखभाल का काम मिला। करण को गुप्त ताले और सुरक्षा का काम मिला। धीरज को महल का मुख्य प्रहरी बनाया गया। कुछ ही समय में वे चारों राज्य के सबसे विश्वसनीय रक्षक बन गए। सीख, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण जरूर होता है। अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह बुराई से निकलकर अच्छाई का रास्ता अपना सकता है।